अस्सलाम वालेकुम बेटा। अच्छा बेटा, आज का हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो है लिविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट। और आपके पास ये रिकॉर्डेड स्क्रीन पे लेक्चर होगा आज का। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे वो हम दोबारा से बोर्ड पे स्टार्ट कर देंगे। लिविस एसिड बेस का जो बेटा कॉन्सेप्ट है, इससे पहले हमने आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट पढ़ा। वो H और OH नेगेटिव के ऊपर काम कर रहा था, उसको मॉडिफाई किया ब्रोंस्टन लोरी ने, और उसमें फिर जारी बात कुछ ना कुछ मसले आ रहे थे। फिर एक वन ऑफ द मोस्ट ब्रॉडेस्ट जो कॉन्सेप्ट था वो लिविस ने दिया इन 1923। जीएन लिविस ने दिया। इसने क्या कहा, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर की ट्रांसफर के ऊपर एसिड और बेस को क्या किया, कैटेगराइज किया, जो काफ़ी हद तक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड एक कॉन्सेप्ट था। और इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो ना अर्हीनियस को फॉलो कर रही थी, ना ब्रोंस्टन लोरी को फॉलो कर रही थी, उन्होंने इनको फॉलो किया और वो ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है। इसके मुताबिक आपके पास लिविस एसिड क्या होता है, कोई भी ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर ले, वो लिविस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले, वो लिविस एसिड होती है। कोई भी ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर ले वो लिविस एसिड होता है, ठीक है। और आपके पास लिविस बेस क्या होती है, कोई भी ऐसी स्पीशी जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर दे, डोनेट कर दे, वो एक करे दो करे व्हाटसोएवर। लिविस एसिड का एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है कि उसका एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। क्या होता है? एम्प्टी ऑर्बिटल। जबकि लिविस बेस जो होती है उसके पास एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा होता है। एसिड जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगी। एसिड के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, बेस के पास एक्स्ट्रा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। फॉर एग्जांपल इसका जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसमें अगर हम देखें तो अमोनिया, अगर हम अमोनिया का फार्मूला देखें तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर पड़ा होता है BF3। BF3 के पास एम्प्टी ऑर्बिटल एक पड़ा होता है, एक क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो ये जो आपके पास अमोनिया है, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो BF3 को क्या कर देगी, ट्रांसफर कर देगी। BF3 के पास 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है। इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए, 8 चाहिए। दो ये किससे लेगा, अमोनिया से लेगा। जब ये अमोनिया से 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा तो बेटा ये अगर इसमें हम देखें, ये हमारे पास अमोनिया और ये हमारे पास BF3 है। BF3 के पास टोटल इलेक्ट्रॉन ही 6 है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, ठीक है। अब इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये BF3 के पास चले जाएंगे और यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा जिसको हम अडक्ट कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे हम, अडक्ट कहेंगे। NH3 और आगे ये BF3 को इसने अपने एक लोन पेयर दे दिया, ठीक है। अडक्ट क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ लिविस एसिड एंड लिविस बेस से बने, वो अडक्ट होता है। बेटा ये याद रखना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ अर्हीनियस कॉन्सेप्ट बनाता है साल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन ब्रोंस्टन लोरी एसिड बेस बनाता है कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ लिविस एसिड एंड बेस बनाता है अडक्ट। इसके बाद इसके फर्दर एग्जांपल्स हैं लिविस एसिड की, और एग्जांपल्स कौन सी हैं, हर वो चीज़ जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो लिविस एसिड है। जिस तरह BF3, अच्छा ये थोड़ा सा गलत हुआ है, ठीक है, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड ही है और इधर भी एफ आना था। Al क्लोराइड, ये भी आपके पास डायग्राम इसकी टेक्निकली गलत है, AH जनरेटेड थी मजीद, अब इसमें था नहीं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड ऐसे होता है, एक एल्यूमिनियम 3 क्लोरीन, ठीक है। इसी तरह बेटा हमारे पास जो फेरिक क्लोराइड होता है वो FeSa और 3 क्लोराइड आपके पास आते हैं। ये सब के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टेबल होने के लिए इनको कितने चाहिए, 8 चाहिए। तो 2 ये रिसीव करते हैं एज अ लोन पेयर। उसके बाद सिंपल कटाइंस, जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। जिस तरह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन रिसीव कर सकता है, 2 रिसीव कर सकता है, एक लोन पेयर रिसीव कर सकता है, तो ये एज अ एसिड काम करेगा। जो सिल्वर है वो भी एज अ एसिड काम करेगा। अगर हम बेस की बात करें
तो हमारे पास जो अमाइंस होते हैं, अमोनिया NH3, एक एच इधर, एक एच इधर, एक एच इधर और 2 ऊपर इलेक्ट्रॉन खाली, तो ये लोन पेयर प्रेजेंट हो गया, जिसकी वजह से ये क्या बन गया, बेस। अमाइन के ऊपर भी एक लोन पेयर होता है, वो भी बेस आ गया। अल्कोहल के ऊपर भी लोन पेयर होता है, वो भी बेस आ गई। इसके ऊपर भी एक लोन पेयर होता है, वाटर के ऊपर 2 लोन पेयर होते हैं, तो वाटर भी एज आ लिविस बेस के तौर पर काम कर रहा होता है। और इसके अलावा जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो, ऊपर हमने देखा बेटा, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ना हो या कमी हो वो एसिड होते हैं, और जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो वो क्या के तौर पर काम करते हैं, अनायंस जो होते हैं वो लिविस बेस के तौर पर काम कर रहे होते हैं। अब अगर हम इसको देखें कि आपने लिखना कैसे है, लिविस एसिड कॉन्सेप्ट जीएन लिविस ने दिया था इन 1923। ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है जो एसिड और बेस को एक्सप्लेन करता है। एसिड क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट करे। इसके अलावा आपके पास इसकी एबिलिटी क्या होती है, इसके पास एक एम्प्टी ऑर्बिटल क्या होता है, मौजूद होता है, और इसलिए लिविस एसिड को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। लिविस बेस क्या होती है, जो डोनेट करती है आपके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को, और इनके पास कम से कम एक लोन पेयर लाजमी होता है, ठीक है, इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर भी कहा जाता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करें तो हमारे पास एक क्लासिकल एग्जांपल है अमोनिया की और BF3 की, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। अमोनिया के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर है जो नाइट्रोजन के ऊपर मौजूद है, तो ये बेस के तौर पर काम करेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। BF3 के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये एज अ एसिड काम करेगा। जो लोन पेयर अमोनिया के पास है वो डोनेट हो जाएगा BF3 के पास, और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनेगा बेटा, जिसको बेटा हमने अडक्ट कहेंगे एट द एंड द प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है आफ्टर लिविस एसिड बेस्ड रिएक्शन वो एक सिंगल होती है, उसको हम अडक्ट कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा एसिड की एग्जांपल्स हैं, कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो एज आ एसिड काम करेगा, ठीक है, और कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल जो कटाइन है वो भी एज आ एसिड काम करेगा। लिविस बेस के अंदर हर वो मॉलिक्यूल जिसके पास लोन पेयर मौजूद है वो एज आ बेस काम करेगा, और हर वो मॉलिक्यूल जो बेटा नेगेटिव चार्ज्ड है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जिसके पास, वो बेटा एज आ बेस काम करेगा। तो ये बेटा आज का काम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहला कॉन्सेप्ट ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और नेक्स्ट एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और एक एंड पे ये है, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बेटा। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।